कक्षा 9th के सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 की जो संस्कृत का पेपर है उसका संपूर्ण पूरा एनालिसिस उत्तर सहित आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलो हम देख लेते हैं। आपका देख लें यहाँ पर कि संस्कृत का पेपर है, ये 75 मार्क्स का आपका पेपर आया था, 3 घंटे जिसमें टाइम था। हम देख लेते हैं प्रत्येक प्रश्न के सभी उत्तर। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो सामने है आपका, यानी कि पहला आपका समास का पूछा गया था, समास द्विगु समास का उदाहरण, तो आपका त्रिभुवन आ जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपका विभाव समास हो जाएगा। चोर भयम में कौन सा समास विग्रह होता है, तो चोरात भयम, ये आपका ऑप्शन सही होगा। गुण संधि का उदाहरण बताना है तो हितोपदेश आपका गुण संधि का उदाहरण होगा। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि आपको ममयु में संधि बताना है, तो आपकी ममयु में आपकी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक धन आलय, ठीक है, पुस्तक धन आलय, है ना। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको 100% सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, यानी कि इसमें आपका तृतीय विभक्ति एक वचन रूपम होता है, तो आपके रामायण आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे में रमाय पद में आपकी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। फिर आपका फलानी पद में बहुवचन, तो इसमें बहुवचन होता है। उसके बाद में बालक शब्द का पंचमी विभक्ति बालकात होता है। उसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि बालक कुत्र गच्छति पदे, तो यहाँ पर कुत्र आपका अवयव है। और फिर ईश्वर सर्वत्र विद्यते, इसमें आपको अवयव बताना है, तो सर्वत्र शब्द आपका अवयव है। फिर अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको मधुरम फलम, तो इसमें आपका पहले में ना आएगा। विशाल वृक्ष, तो इसमें विशेषण नहीं है, तो आम आ जाएगा दूसरे में। फिर आपका तीसरे में आपका यहाँ पर आम आ जाएगा। चौथे में आपका तटे का पर्याय तीरे नहीं होता है, तो ना आ जाएगा। फिर पाँचवें में आपको सूर्यास्त का विलोम आपका आम होता है। फिर अगला जो प्रश्न है आपका, यानी कि हसी तुम का रोधितुम न अस्ति, तो ये ना आ जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं उचित युग्मलिनम कुरुतः, यानी कि आपको यहाँ पर सही जोड़ी बताना है, तो दृश्य का आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि दृश्य जो है, दृश्य का उत्तर हो जाएगा आपका पश्यति हो जाएगा, दृश्य का पश्यति हो जाएगा। फिर यहाँ पर गम जो है, तो गम का जो उत्तर होगा वो गम किस में चलता है, यानी कि गच्छति में चलता है। फिर मध्यम पुरुष बताना है आपको, तो मध्यम पुरुष आपका जो उत्तर हो जाएगा वो बहुसी हो जाएगा। वदतु में आपको बताना है, तो वदतु में आपका लोट लकार होता है। तुमन जो आपका पठितुम होता, और ये आपका कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक अगला जो है हमारा, यानी कि एक पदेन उत्तरम लिखा था, तो यानी कि पहले में आपको अनु उपसर्ग होगा, दूसरे में आपको अति आ जाएगा, तीसरे में आपको लोहो घटिता आ जाएगा उत्तर, और चौथे में आयत लोचना का अस्तित्व, तो सीता उत्तर आएगा। फिर इसमें आपका मातृगर्भ है, श्रवणीयम में आपका अनियर प्रत्यय होता है। फिर यहाँ पर आप देख लेंगे अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 में आपको तत्वों के नाम बताना है, प्रमुख तत्व। तो ये हमारे जो 5 जो प्रमुख तत्व है, यानी कि जल, पानी, आकाश, है ना, पृथ्वी, ये सब इसमें यहाँ पर आएगा। अगर इसमें अथवा अगर आपने करते हैं तो यहाँ पर आपका अद्य पर्यावरणम नाश्यति, ये इसका उत्तर होगा। 7वां अगर आपने किया है तो जटायु पश्य इति सीता वदति, उत्तर होगा। अगर आपने इसका अथवा किया है तो गुरुकुलम सिर्फ पुत्र के स्थान पर आपको गुरुकुलम लिखना था। 8वें का जो उत्तर है यत्र देशे अथवा स्थाने स्वर्णीय भोगा भुक्ता तस्मिन विविवहिन या वसेत च पुरुष दमहा। अगर आपने इसका अथवा अगर किया है तो अस्मिन, यहाँ पर किम के स्थान पर अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्व कृते निमग्न भवति, आपका उत्तर होगा। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पर सर्ववर्णाम हानि मराले सहा वियोगेन भवति, आपका उत्तर होगा। अगर आपने अथवा किया है तो ये आपको श्लोक जो है कालः आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्य चा क्षिप्रम अतिक्रमणस्य कर्मण रसम पिबती, आपका उत्तर होगा। आगे देख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 अगर आपने किया है तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको यानी कि जो पहला है आपको ना के स्थान पर स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण का आपका उत्तर होगा। फिर उसके बाद में अगर आपने इसका अथवा किया है तो कवि वाणी नवीनाम वीणा वादिये तुम ललित लिता नाम चा मृदुम गीतिम गाय, तो ये उत्तर होगा इसका। अगर ये किया है तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं हम। और दोस्तों, अगर आपको संपूर्ण 100% अगर हल अगर आपको देखना है प्रत्येक
परीक्षा में, तो आप यहाँ पर संतोष दांगी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको 100% रियल सॉल्यूशन मिल सके। सहा पठामी का दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध बन जाएगा सहा पठती। उसके बाद में गणेशम नमः का आंसर बन जाएगा गणेशाय नमः। बालका गच्छति का उत्तर हो जाएगा आपका बालका गच्छन्ति। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको शुद्ध और अशुद्ध भी अगर पूरा वीडियो अगर देखना है तो आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर शुद्ध अशुद्ध संस्कृत में सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इसमें हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो हमने वाच्य का एक और वीडियो बनाकर डाला, आप सब जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाच्य परिवर्तन के लिए इसका उत्तर बन जाएगा बालकेन विद्यालयम गच्छति। दूसरे का उत्तर बन जाएगा आपका अहम पठामि। तीसरे का उत्तर बन जाएगा रामः फलम खादति। फिर प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 में आपको यहाँ पर पहले का उत्तर बालिका स्वर्णकाकम, दूसरे में आपको उमा चंद्रम, तीसरे में आपको तपोदत्तः विधिम। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, यानी कि प्रश्न निर्माण कुरुता करना था, तो पहले में कस्मात, दूसरे में कानी, तीसरे में आपको कश्य आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 में आपको एक श्लोक लिखना था। 16 देख लेते हैं, तो इस प्रकार से क्रम से आएगा। पहले नंबर पर ये रहेगा, दूसरे नंबर पर आपका ये रहेगा, और तीसरे नंबर पर आपको ये पॉइंट रखना है, चौथे नंबर पर ये पॉइंट रखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं, तो यहाँ पर 17 में पहला उत्तर आपका जीवन सुखम आ जाएगा, दूसरे में आपका तपश्चर्या आ जाएगा, तीसरे में मनुष्यणाम आएगा, चौथे में निर्धन मातु, पांचवें में आपका वाणिम आएगा, और 6 में यक्षिणी आएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 18। तो 18 में आपको यहाँ पर ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ से तो यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इतना आपको दूसरे आंसर में आना चाहिए। और तीसरा आपका श्रु प्लस कृत्वा आपका जो आंसर बनेगा ये आपका उत्तर बनेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं अगला, अगर इसका अथवा अगर आपने किया है तो आपको किम के स्थान पर या अक्षिणो वितः आना चाहिए। उसके बाद में कीदृशा के स्थान पर दोस्तों आपका वृतम आना चाहिए। और तीसरा यानी कि आपको यहाँ पर कम के स्थान पर आपको संरक्षित वित्त मैथिचा याति आपको आंसर लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है आपका, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19। तो 19 का उत्तर आपका बनेगा, यानी कि 19 में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, यानी कि का के स्थान पर आपको चंदन आंसर आएगा। उसके बाद में मल्लिका मंद स्वर्णिम किम करोति स्मा, तो शिव स्तुतिम। उसके बाद में यहाँ इसमें आपका मनोहर आ जाएगा। अगर आपने इसका अथवा भी देखना है तो अथवा में देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको कानी के स्थान पर ये इतना आपको लिखना था पहले प्रश्न का उत्तर, और दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ से तो यहाँ तक ये दूसरे प्रश्न में पूरा आएगा, और तीसरा प्रश्न में आपको यहाँ पर ये प्रसादम, यानी कि इस सिर्फ का के स्थान पर अगर आप प्रसादम भी अगर लिख लेते हैं तो आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका अगला है, यानी कि प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है आपका, यानी कि 20 का आंसर देख लेते हैं। तो 20 प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है आपका, यानी कि पहले का आंसर आपको इतना आएगा। दूसरा जो प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से ये स्वर्ण पक्षो रजत चंचु आपका आना चाहिए, और तीसरा जो प्रश्न है जिसमें स्वर्ण पक्ष आपका आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका अथवा अगर देख लेते हैं तो आंसर में आपको, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का उत्तर होगा, इतना यहाँ से तो यहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, और यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ तक आपका तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 21 देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से तो यहाँ तक आपका, यानी कि पहला जो प्रश्न है तो कैन के स्थान पर आपको वाल्मीकि लिखना है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपका, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ तक, यानी कि वर्तते, यानी कि अस्मिन से लगाकर तो वर्तते आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। मैंने नंबर डाल रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप चाहिए या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न महेंद्र नाम से लगाकर तो वे लिखिता तक आपका चौथा प्रश्न होगा। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका किसी एक विषय पर आपको अवकाश लिखना था और किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना था। आई होप आपने ये सारे प्रश्नों 100% सॉल्यूशन आपने पेपर पर देखा। और अगर आपको इसी प्रकार से बाकी के सभी एग्जामों के अगर 100% सॉल्यूशन अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।